अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू 000 इंट्रोवर्ट। आज की वीडियो में हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS 402 के लेक्चर नंबर 31 को कवर करेंगे। और यहाँ पर जो हमें फर्स्ट टॉपिक दिया गया है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जिसको हम CFG भी बोलते हैं। अब यहाँ पर एक्चुअली हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में समझाया गया है कि कोई भी जब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं या उसको बोलते हैं तो उसका कोई ना कोई रूल होता है, कुछ ना कुछ उसमें ग्रामर जरूर मौजूद होती है। और इसी तरह बताया गया है कि जो कंप्यूटर है वो पुराने टाइम में असेंबली लैंग्वेज में काम किया करते थे और उनमें हम जितनी भी इंस्ट्रक्शंस देते थे वो असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस होती थी। अब उसमें इंस्ट्रक्शन देने का तरीकेकार ये था कि हम लोड, स्टोर, ऐड इस टाइप के कुछ कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते थे ताकि हम कंप्यूटर्स में इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे सकें। इसके बाद जी यहाँ पर हमें कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया है कि बाकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो तो चले हम इन कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए दे देते थे, लेकिन जो हमारे पास इस टाइप की मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, जिस तरह ये हो गई और इसको देखें ये तो काफी ज्यादा कम्प्लेक्स इक्वेशन है, तो जब हमें इस तरह का कुछ डेटा एंटर करना होता था तो वो काम जो है काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था। अब इस डिफिकल्टी को और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मजीद जी हम लोगों ने हाई लेवल लैंग्वेजेस को बनाया था। अब इन लैंग्वेजेस में हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते थे, यानी ब्रैकेट्स का, ठीक है। अब इन्होंने ये जो इतनी बड़ी ये कम्प्लेक्स इक्वेशन है, आप देखें इन्होंने इसको यहाँ ब्रैकेट्स की सूरत में इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया है और अब इसे कंप्यूटर में इंटर करना भी जो है काफी इजी हो गया है। इस तरह 1/2 अगर लिखा है तो हम बाय के लिए ये जो लाइन है इसको इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद इसको अलग करने के लिए, ठीक है, +9 से अलग करने के लिए, यानी ये जो डिवीजन वाला काम है ये पहले हो, इसके लिए जी हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दी, फिर उसके बाद +9 लिखा। अच्छा, ये जो पूरा डिवाइड है इसके लिए हम ये जो ऊपर वाली जितनी भी वैल्यू है इस सबको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, जिस तरह ये ब्रैकेट लगाई इन्होंने। और सेम काम जी इधर नीचे वाली इक्वेशन में भी इसी तरीके से हुआ है, ब्रैकेट्स को और इन लाइंस को यूज करते हुए इन्होंने इस पूरी इक्वेशन को टाइप कर दिया है। लेकिन जी अब यहाँ से आप ये चीज समझें कि जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं इसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो इंसानों के करीब होती हैं, यानी इंसान उन्हें डायरेक्टली समझ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर को समझने के लिए पहले उन्हें असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में हम कन्वर्ट करते हैं और इस तरीके से फिर कंप्यूटर उन लैंग्वेजेस को समझता है। अच्छा, अब कन्वर्ट करने के लिए हम जिस प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है जी कंपाइलर, यानी हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस को कंपाइल कर दिया है असेंबली लैंग्वेज में या मशीन कोड में, कि जिसके जरिए कंप्यूटर ने हाई लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट कर दिया ऐसी लैंग्वेज में जिसको वो खुद से समझ सकता है। अब इसके बाद जी बताया गया है कि जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है उनकी भी कुछ ग्रामर होती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि जिन्हें वो हाई लेवल लैंग्वेजेस फॉलो करती हैं। और इसके बाद जी इन्होंने सिमेंटिक एंड सिंथेटिक्स के बारे में बताया है कि ऐसी लैंग्वेजेस जिनमें कुछ ना कुछ वर्ड्स का मीनिंग जरूर हो, यानी जिसमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाए जिनका कोई ना कोई मतलब है, तो उनको हम कहेंगे कि वो हैं जी सिमेंटिक्स। और इसके अलावा ऐसे वर्ड्स के जिनका कोई भी हमारे पास मीनिंग मौजूद नहीं होता तो उसको हम कह सकते हैं कि वो है जी सिंथेटिक्स। इसके बाद जी हमें बोला गया है कि जो हम कंप्यूटर की लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हैं तो कंप्यूटर की जो ग्रामर है वो सिंथेटिक होती है, यानी उसका कोई भी मीन नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जी हमें GFC टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताया गया है। तो 3 डेफिनेशंस हैं यहाँ पे, टर्मिनल, नॉन टर्मिनल एंड प्रोडक्शन। तो टर्मिनल वो सिंबल्स हैं कि जिन्हें रिप्लेस नहीं किया जा सकता, इसके बरक्स नॉन टर्मिनल वो सिंबल्स हैं कि जिन्हें रिप्लेस किया जा सकता है, और प्रोडक्शंस जो हैं वो कुछ ग्रामेटिकल रूल्स कहलाते हैं। इसके बाद जी CFG के बारे में बताया कि ये खुद में एक्चुअल में क्या है। तो जी इसमें कुछ हमारे पास अल्फाबेट्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम टर्मिनल्स भी बोल सकते हैं, और इन टर्मिनल्स को मिलाकर हम स्ट्रिंग या फिर वर्ड्स वगैरह को बनाते हैं। इसमें हम कुछ नॉन टर्मिनल्स इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे S है, इसको हम नॉन टर्मिनल बोलेंगे और ये जाहिर करता है कि जो ये वाली स्टेट है वहां से इसको स्टार्ट किया जा रहा है। उसके बाद जी यहाँ पर इन्होंने बोला है कि प्रोडक्शन, जो कि हमने पढ़ा था, कुछ ग्रामेटिकल रूल्स हैं तो उनका भी कुछ सेट है यहाँ पर, जो कि हम फाइनाइट यानी कोई ना कोई महदूद सेट होगा उसका, जिसको हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जो भी हमारा डेटा वगैरह है उस पर अप्लाई करने के लिए। इसके बाद जी हमें नोट में बताया गया है कि टर्मिनल जो है वो हमारे स्मॉल लेटर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि जो हमारे नॉन टर्मिनल्स हैं ये हमारे कैपिटल लेटर्स के लिए डिजाइन किया गया है। और इन्होंने बोला है कि यहाँ पर हमारे पास एटलीस्ट 1 प्रोडक्शन जरूर मौजूद होगा जो नॉन टर्मिनल की सूरत में हमारे लेफ्ट साइड पे, यानी ये जो एरो है इसकी लेफ्ट साइड पर
मौजूद होगा, एस की तरह का वो लिखा होगा। तो जी अभी हम इसको आगे मजीद एग्जाम्पल्स में समझ लेते हैं कि ये सब कुछ क्या है। अगर फिर भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो आपको यहाँ एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट ही है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो जी ये बताया गया है कि ऐसी लैंग्वेज जो कि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से बनाई जाए या उससे जनरेट की जाए तो वो हमारे पास कहलाएगी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अच्छा, अब हम इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। यानी ये हमें एक एग्जाम्पल दी है और यहाँ पे इन्होंने हमें बोला था ना कि ये कुछ अल्फाबेट्स से मिलाकर बनाया जाएगा, तो ये समझ लें कि ये हमारे पास अल्फाबेट्स हैं ए, जो कि यहाँ पर दिया गया है। इस पूरी प्रोडक्शंस में हम हर जगह पे इसको इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर जी हमें दो प्रोडक्शंस दी गई हैं, एस और एस के बारे में हमने पढ़ा था कि ये हमारी स्टार्टिंग स्टेट होती है, यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है। तो एस को एक मर्तबा तो इन्होंने एएस में कन्वर्ट किया, देन इन्होंने इसको एम्प्टी सेट में कन्वर्ट किया। अभी हम इसको यहाँ से समझते हैं। अब इन्होंने प्रोडक्शंस के बारे में बोला कि ये जो फर्स्ट वाली प्रोडक्शन है इसको हमने 6 टाइम अप्लाई करना है, यानी इसको हम अप्लाई करेंगे 6 टाइम। उसके बाद ये जो सेकंड प्रोडक्शन है इसको हमने 1 टाइम अप्लाई करना है, ठीक है, यानी ये वाली जो इसको हमने जस्ट 1 टाइम अप्लाई करना है। और उसके बाद इन्होंने बोला है कि हमारे पास जो वर्ड जनरेट हो जाएगा वो इस तरह काफी ज्यादा ए जो है वो हमारे सामने जनरेट हो जाएगा। तो ये जो अब हमारे पास वर्ड जनरेट होकर आया है ये कहलाएगा हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो जी चलें अब हम यहाँ पर इसको अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो जी फर्स्ट इन्होंने हमें बोला था कि जब हम प्रोडक्शन को फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे इस फर्स्ट वाले पर, तो जी पहली दफा इसको जब अप्लाई किया तो ये आ गया जी हमारे पास एस। फिर इसी तरह दूसरी दफा अप्लाई करेंगे तो ये जो एस है हमारे पास, ठीक है, एस की जगह इन्होंने बोला था हम एस को लिख सकते हैं, ये एरो भी लगा है यहाँ पर, तो एस की जगह इन्होंने यहाँ एस लिख दिया, ठीक है। अब तीसरी दफा अप्लाई करें यहाँ पर तो इन्होंने फिर से एस की जगह एस लिखा, फिर चौथी दफा अप्लाई करें फिर से एस लिखा, पांचवी दफा अप्लाई करेंगे फिर से एस लिखेंगे। अब यहाँ पर जी हम छठी दफा अप्लाई करेंगे तो फिर से ये एस आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये हमें इन्होंने ही बोला था कि 6 टाइम अप्लाई करना है, जो कि हम 6 टाइम अप्लाई कर चुके हैं। देन उसके बाद अब इन्होंने हमें बोला है कि जो प्रोडक्शन 2 है उसको हमने जस्ट 1 टाइम अप्लाई करना है। तो ये रही जी प्रोडक्शन 2, इसको जस्ट अब हम 1 टाइम अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा है कि एस को हम रिप्लेस करेंगे इस एम्प्टी सेट से, ठीक है। तो अब ये जो एस है हम इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे इधर एम्प्टी सेट से। एम्प्टी सेट मतलब खत्म, कुछ भी नहीं, तो ऐसे समझ लें कि हम इसको रिमूव कर देंगे, यहाँ से इसके बगैर भी लिखा जा सकता है। तो अब जी हमारे पास जो 6 दफा ए है ये जवाब की सूरत में हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो कि इन्होंने हमें यहाँ पर बोला था कि 6 टाइम ए जनरेट होगा, तो ये बिल्कुल सेम आंसर आया है हमारे पास। तो जी इसको अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। अच्छा, इसके अलावा अब आप एक और चीज नोटिस करें कि प्रोडक्शन में इन्होंने हमें कंडीशन दी थी कि हमें प्रोडक्शन 1 को 6 टाइम ही अप्लाई करना है, लेकिन लेट्स सपोज अगर हम इसको 6 से ज्यादा टाइम अप्लाई करें, यानी 10 टाइम 20 टाइम या ज्यादातर नंबर ऑफ टाइम्स अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो ए यहाँ पर हमारे पास काफी ज्यादा टाइम में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको फिर हम जाहिर करेंगे ए स्टैरिक से। इसके बाद जी नेक्स्ट यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दी गई है, सेम तरीके का इनका। यहाँ पर इन्होंने हमें पहले अल्फाबेट बता दिया है, प्रोडक्शन इन्होंने हमें यहाँ पर 3 दी हैं, 1 2 और 3, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने हमें कोई कंडीशन नहीं बताई कि कौन सी प्रोडक्शन को कितनी मर्तबा अप्लाई करना है। यहाँ पे तो इन्होंने हमें बोला था ना कि पहली को हम 6 टाइम अप्लाई करेंगे और दूसरी को 1 टाइम। तो यहाँ पर इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, तो इसीलिए हम अपनी मर्जी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, और यहाँ पर इन्होंने हमें आंसर दे दिया है कि जो हमारी प्रोडक्शन है उसका जो आंसर है ए स्टैरिक में आएगा, यानी ए काफी ज्यादा मर्तबा आ सकते हैं। तो चलें जी अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जी आपकी आसानी के लिए मैंने लिख दिया है कि ये जो प्रोडक्शन 1 है अगर हम इसको 1 टाइम अप्लाई करते हैं 1 टाइम, तो ये जी सेम इसी तरह आ जाएगा, डबल एस है ना, तो डबल एस इसी तरह आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इसी प्रोडक्शन को सेकंड टाइम अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर जी मैंने लिखा है कि इसको हम अगर 2 टाइम अप्लाई करेंगे तो ये जो हमारे पास एस था ये हमारा 2 दफा आ जाएगा, तो टोटल जी हमारे पास यहाँ पर 4 एस हो जाएंगे। अब यहाँ पर जी था हमारे पास एस जिसको हम ए में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 4 दफा एस था, यहाँ पर हम 4 मरतबा ए लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बोला है एस और यहाँ पर एम्प्टी सेट। अच्छा, एस का मतलब था हमने यहाँ पर भी पढ़ा था कि स्टार्ट हेयर,
तो स्टार्ट में अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास क्या कोई एस है? नहीं है। तो अब हमने क्योंकि पढ़ा था कि स्टार्ट है, तो हम यानी इसको यहाँ पर एम्प्टी सेट इसके आगे लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट के होने या फिर ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह यहाँ पर हमने इस एम्प्टी सेट को खत्म कर दिया था इस तरह, और ये बाकी बचे हुए ए ही हमारे पास जवाब के तौर पर इस्तेमाल हुए थे, तो सेम हम यहाँ पर भी यही काम करेंगे कि एम्प्टी सेट को यहाँ पर हम अप्लाई नहीं करेंगे। बाकी ये जो ए है 4 टाइम में, ये हमारे पास जवाब की सूरत में आ जाएगा, ठीक है। तो जी यहाँ पर हमने इसको जाहिर कर दिया कि ए स्टैटिक जो है हमारा, ये फिर हमारी लैंग्वेज की सूरत में एक्सप्रेस हो गया है। क्योंकि देखिए हमने ये जो प्रोडक्शंस हैं हमने अपनी मर्जी से अप्लाई की ना, हमने इसको 2 मरतबा पहली को अप्लाई किया। अगर हम चाहते तो हम इसको 6 से 7 या 10 मरतबा भी अप्लाई कर देते, लेकिन वो काम क्योंकि काफी ज्यादा लेंथी हो जाता, हमने अपनी आसानी के लिए इसको 2 ही मरतबा अप्लाई किया है। देन इट्स मीन कि ये जो हमारा ए है काफी ज्यादा मरतबा भी आ सकता था, लेकिन हमने इसको कम करके ही यहाँ से समझ लिया है कि ए स्टैटिक जो है हमारी लैंग्वेज इसमें एक्सप्रेस की जाएगी। इसके बाद जी यहाँ पर हमें एक और एग्जांपल दी गई है, ठीक है। यहाँ पर अब हमारे पास 2 अल्फाबेट्स आ गए हैं, ए भी हमारे पास और बी भी है। और ये जी हमें यहाँ पर कुछ प्रोडक्शंस दी गई हैं, टोटल 7 प्रोडक्शंस हैं जी हमारे पास। और इन्होंने कोई कंडीशन नहीं बताई कि कौन सी प्रोडक्शन को कितनी मरतबा अप्लाई करना है, अपनी मर्जी से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जी अभी आपके आसानी के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो है आपके लिए सॉल्व कर दी है, जिसमें हमने हर एक प्रोडक्शन को एक ही मरतबा अप्लाई किया है। अब जो कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि एस मतलब स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इस पहली प्रोडक्शन को पहली दफा अप्लाई करेंगे तो जी आ जाएगा हमारे पास एक्स, ये वाला एक्स सेम ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद ये जो एस वाली प्रोडक्शन है, जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जी एस लिखा है, एस मतलब स्टार्ट, यानी यहाँ से हमें किसी को रिप्लेस नहीं करना बल्कि स्टार्ट करना है, आगे लिखना है। तो ये जी हमने वाई के आगे एक्स के आगे यहाँ पर वाई लिख दिया। उसके बाद जी थर्ड प्रोडक्शन को जब हम अप्लाई करेंगे तो ये कह रहे हैं कि एक्स को हम कन्वर्ट कर दें एम्प्टी सेट से। तो जी ये है जी हमारे पास एक्स, और यहाँ पर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया एम्प्टी सेट से यानी लेमडा से। और लेमडा का हम अभी पढ़ चुके हैं कि एम्प्टी सेट मतलब खाली कुछ भी नहीं, तो इसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, काट दें इसको यहाँ। उसके बाद जी प्रोडक्शन 4 यानी y, अब y जो है हम उसको कन्वर्ट करेंगे ए वाई की सूरत में, ठीक है, ए वाई आना चाहिए। तो ये जी जो हमारे पास y था हमने इसको यहाँ पर ए वाई करके लिख लिया। इसके बाद जी हम यहाँ पर इस 5th प्रोडक्शन को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर जो y है हमारे पास हम इसको बी वाई करके लिखेंगे। तो जी ये a, ये तो बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा, y जो है हम इसको लिख देंगे बी वाई। उसके बाद जी इन्होंने हमें कहा है कि y को अब हमें a बनाकर लिखना है। तो ये जी हमारे पास यहाँ पर एक ही y था, इसको हमने यहाँ पर a बनाकर लिख दिया। उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि y को b बनाकर लिखना है, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि y हमारे पास अब मौजूद ही नहीं है ना मौजूद। तो अब हम यहाँ पर हम इसको b में कन्वर्ट नहीं करेंगे, यहीं पर अपना जो काम है उसको रोक देंगे। और ये जो है हमारे पास जवाब जो आया है ए बी ए, इसकी हेल्प से अब हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन को लिखना है। अब एक्सप्रेशन हम लिखेंगे जी a प्लस बी स्टैटिक। a प्लस बी स्टैटिक का मकसद ये कि ये a और b इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, और स्टैटिक मतलब काफी ज्यादा स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है। यहाँ पे हमारे पास जवाब में क्योंकि a भी आया है और b भी आया है, और अभी हमने अपनी आसानी के लिए प्रोडक्शंस को जस्ट वन टाइम ही अप्लाई किया है। तो लेट्स सपोज अगर हम इसको काफी ज्यादा टाइम अप्लाई कर देते, 3 टाइम 4 टाइम या 10 to 20 टाइम इसको अप्लाई कर देते, तो आप सोच सकते हैं शायद कि यहाँ पर कितनी जो है हमारे पास लेंथी स्ट्रिंग जो है जवाब की सूरत में आ जाती। तो उसको फिर हम जाहिर करने के लिए इसी तरीके से लिखेंगे कि a प्लस बी यानी a और b के कॉम्बिनेशन से हमारे पास ऊपर स्टैटिक डालेंगे, काफी ज्यादा स्ट्रिंग जो है जनरेट होकर हमारे पास आएगी। तो जी इस तरीके से हमने इस एग्जांपल को भी सॉल्व कर लिया है। उसके बाद जी अब हमें यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, तो जी इसका भी सेम तरीकेकार है। ये हमें लैंग्वेज दी है, ठीक है, और प्रोडक्शंस हमें यहाँ पर दी गई हैं 5, और अब आपको बारी बारी इन्हें अप्लाई करना है। अच्छा नोटिस करें यहाँ पर अब सब एस ही वाली है, ठीक है। एस मतलब कि हमें आगे नए हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एस मौजूद होगा तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे। अब ये जो फर्स्ट प्रोडक्शन है फर्स्ट टाइम अप्लाई करें इसको, ए एस है जी, ठीक है, तो यहाँ पर हम ए एस लिख देंगे। उसके बाद ये जो सेकंड प्रोडक्शन है इन्होंने हमें बोला है एस को रिप्लेस करें बी एस से, तो जी ये हमारे पास जो एस था हमने इसको रिप्लेस कर दिया बी एस से। इसके बाद ये प्रोडक्शन 3 अप्लाई करें 1 टाइम, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि एस को रिप्लेस करना है ए से,
तो ये जी हमारे पास जो s था हमने इसको रिप्लेस कर दिया है a से। इसके बाद जी s को हमें b से रिप्लेस करना है, लेकिन अब आप नोटिस करें कि यहाँ पर जो है हमारे पास कोई भी s अब मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसको मजीद रिप्लेस नहीं करेंगे बल्कि यहीं पर अपना काम रोक देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डबल a आया हमारे पास और डबल b आया है। तो सेम चीज जिस तरह के हमारे पास यहाँ पर आई थी a और b, इसके कॉम्बिनेशन से हमारे पास कुछ स्ट्रिंग बनी थी जिसको हमने इस तरीके से जाहिर किया था कि a और b कॉम्बिनेशन साथ में ऊपर स्टैटिक यानी काफी ज्यादा लेंथी स्ट्रिंग जनरेट होगी। तो सेम काम जी यहीं पर करना है हमने, a प्लस b ऊपर स्टैटिक यानी a और b के कॉम्बिनेशन से काफी ज्यादा स्ट्रिंग जो है यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। तो इस तरीके से जी ये एग्जांपल भी हमारी कंप्लीटली सॉल्व हो चुकी है। अब जी हम यहाँ पर अपनी लास्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। लास्ट एग्जांपल में भी जी यहाँ पर हमें कुछ अल्फाबेट्स दिए हैं और यहाँ पर जी प्रोडक्शन हमें गिवन है, हमें इसकी हेल्प से इसको अपनी मर्जी के मुताबिक अप्लाई करते जाना है। अब s है, जब हम इसको इस पर फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे प्रोडक्शन, तो ये x डबल a और x ये इस तरीके से हमारे सामने आ जाएगा। देन उसके बाद प्रोडक्शन 2 अप्लाई करेंगे। अब ये कह रहे हैं x को हम ax से रिप्लेस करें, तो ये जो x है यहाँ पर हम ax लिख देंगे। अब ये डबल a दरमियान में सेम एज इट इज आ जाएगा और इस x की जगह हम फिर से ax लिखेंगे। उसके बाद ये फिर से इन्होंने कहा है प्रोडक्शन 3 जब अप्लाई करेंगे तो ये कह रहे हैं अब x को bx से रिप्लेस करें, तो ये जी a अपनी जगह और ये वाला जो x है हमने इसको यहाँ रिप्लेस कर दिया है bx से। उसके बाद अब ये ट्रिपल a अपनी जगह और ये जो एंड वाला x है इसको हम रिप्लेस करेंगे जी bx से। उसके बाद ये कह रहे हैं कि x को अब रिप्लेस कर दें एम्प्टी सेट से, तो x की जगह अब यहाँ पे देखें a भी स्टार्ट में आया, x को जब हमने एम्प्टी सेट से रिप्लेस किया, एम्प्टी मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अब दरमियान में आपने कुछ भी नहीं लिखना और इसी तरह एंड पर भी एम्प्टी सेट मतलब कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर भी हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो ट्रिपल a और b ये हमारे पास इधर आगे आ जाएगा। तो इस तरीके से जी हमने ये चारों की चार प्रोडक्शन यहाँ पर अप्लाई कर ली और यहाँ से देखें जी एक तो हमारी एंड वाली वैल्यूज चेंज हो रही थी x वाली और दूसरी यहाँ से हमारे पास स्टार्ट वाला जो डेटा है ये चेंज हो रहा था, ठीक है। और दरमियान में ये जो डबल a है हमारे पास ये शुरू से आता जा रहा है, ये देखें ये वाला, ठीक है। तो ये एंड तक आया है, तो हम इसकी जब लैंग्वेज बनाएंगे तो दरमियान में हम डबल a को लगा देंगे और इसके अलावा स्टार्टिंग में हमारे पास a और b के कॉम्बिनेशन से काफी ज्यादा स्ट्रिंग जनरेट हो रही थी, एंड में भी a और b के कॉम्बिनेशन से काफी ज्यादा स्ट्रिंग। तो इस तरीके से जी हम इसकी जो है एक्सप्रेशन उसको राइट करेंगे और हमारा यहाँ पर जी जो है लेक्चर नंबर 31 वो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।